स्मार्ट सिटी के स्मार्ट कदम, जानिए पटना जंक्शन की नई पार्किंग और रूटिंग व्यवस्था। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत राजधानी के सबसे व्यस्तम क्षेत्रों में से एक पटना जंक्शन पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव किया गया है। यह परिवर्तन मल्टी मॉडल पार्किंग हब के उद्घाटन के साथ आया है, जिसे खास तौर पर वहां की बढ़ती यातायात समस्या, असुविधाजनक पार्किंग और यात्रियों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस आधुनिक पार्किंग हब के शुरू होते ही पूरे पटना जंक्शन क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था को एक नई दिशा मिली है, जिससे न केवल यात्री सुविधाओं में सुधार हुआ है बल्कि भीड़ भाड़ से राहत भी मिली है। इस पार्किंग हब को इस तरह से तैयार किया गया है कि इसमें अलग अलग प्रकार के वाहनों जैसे बस, टैक्सी, ऑटो और निजी गाड़ियों के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास मार्ग बनाए गए। इसका उद्देश्य है कि किसी भी समय एक ही रास्ते से कई तरह के वाहनों के आने जाने से होने वाले ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पार्किंग हब में कुल 8 गेट बनाए गए हैं, जिनका उपयोग उनके वाहन प्रकार और जरूरतों के अनुसार निर्धारित किया गया है। छोटे वाहन और ऑटो के लिए गेट नंबर 1 से प्रवेश और गेट नंबर 6 से निकास की व्यवस्था है, जिससे इन वाहनों की आवाजाही सीमित और सुचारू बनी रहती है। इनका संचालन इस प्रकार किया गया है कि ये केवल आर ब्लॉक की दिशा में ही मुड़ सकते हैं, जिससे जंक्शन क्षेत्र की ओर दबाव कम होता है। बसों के लिए विशेष रूटिंग व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें गेट नंबर 2 और 8 से बसों की एंट्री होती है और ये पार्किंग हब में क्लॉकवाइज दिशा में घूमते हुए गेट नंबर 5 से बाहर निकलती है। इसके अतिरिक्त बसों को जंक्शन की ओर जाने की अनुमति नहीं है, जिससे यात्री क्षेत्र को अनावश्यक जाम से मुक्त किया गया है। पैदल यात्रियों और आपातकालीन परिस्थितियों के लिए गेट 3, 4 और 7 खोलकर सुरक्षा और सुगमता का विशेष ध्यान रखा गया है। गेट नंबर 7 को विशेष रूप से इमरजेंसी एग्जिट के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं बुद्धा स्मृति पार्किंग और टाटा पार्किंग से भी यातायात रूट के बदलाव किए गए हैं। बुद्धा स्मृति पार्किंग से निकलने वाले रिजर्व ऑटो को फ्रेजर रोड होते हुए डाक बंगला चौराहा से गांधी मैदान, बेली रोड और गोरैया टोली की ओर जाने की अनुमति है, जबकि सामान्य ऑटो को केवल गांधी मैदान की दिशा में ही जाने दिया जाएगा। वहीं डाक बंगला से पटना जंक्शन की ओर 3 पहिया वाहनों का संचालन पूरी तरह रोक दिया गया है। दूसरी ओर टाटा पार्किंग से गोरैया टोली, कंकड़बाग और राजेंद्र नगर जाने वाले वाहनों को अनुमति दी गई है, जिससे यातायात का प्रभाव बेहतर हुआ है। इसके अलावा रिजर्व ऑटो के लिए प्लेटफॉर्म स्तर पर काउंटर की भी सुविधा दी गई है, जो यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है। इस नई व्यवस्था के तहत यातायात नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पार्किंग हब और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे, संकेतक बोर्ड और स्पष्ट दिशा निर्देश चिन्हित स्थापित किए गए हैं। इससे न केवल वाहन चालकों को दिशा निर्देश मिलते हैं बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। यह पूरी परियोजना पटना जंक्शन जैसे संवेदनशील और व्यस्त क्षेत्र में ट्रैफिक और नियंत्रण करने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में एक सफल प्रयास के रूप में देखी जा रही है। इस बदलाव से आने वाले समय में पटना जंक्शन क्षेत्र में सफर करना पहले से कई अधिक सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।